हेलो दोस्तों, मैं सौरभ बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट पेस ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कि मैं सोचा 3D का पार्ट पहले आपने देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन में जाकर ऊपर देख सकते हैं पार्ट 1 3D का, और आज की क्लासेज है पार्ट 2 3D के। और इसमें हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपके डिस्प्ले सामने शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन दे रखा है कि एक बेलनानुमा ड्रम के आधार का व्यास, यानी एक ड्रम है, आपको पता है एक ड्रम जो होता है वो आपका होता है बेलनाकार। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक बेलनाकार ड्रम है, इस तरह का है। फिगर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमें जल्दी समझ में आएगा, है ना। और इसका व्यास दे रखा है, यानी कि व्यास होता है दोस्त 2r 35 दे रखा है, 35 और dm दे रखा है। तो आज इक्वल टू कितना होगा 35/2, है ना। ये सब व्यास हो जाएगा, यानी त्रिज्या हो गई। और हमारी जो ऊंचाई है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ऊंचाई दे रखी है कितनी 24। ठीक है, अब हम बात करें और बोला गया है यदि वह केरोसिन से पूर्णतः भरी 25 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर आयतन के कितने बर्तन बेलनाकार ड्रम से भरे जा सकते हैं। तो करना क्या है, कितने बर्तन निकालने हैं, तो इसके आयतन में यानी कि नंबर निकालना है। तो वॉल्यूम सिलेंडर बटे वॉल्यूम ऑफ पॉट, यानी जो कितने बर्तन भरे जा रहे हैं उस टाइप का। अब देखना है इसका आयतन क्या होगा। इसका आयतन क्या होता है देख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अब वो भी कैसा है एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिया। केरोसिन से पूर्णतः भरी हुई 25 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर आयतन के कितने बर्तन, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी है, मतलब ये क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है LBH होता है। क्या होता है LBH होता है। ठीक है, पाई जो होता है हमारे पास 22/7 होता है। आज जो दिया हुआ है 35/2। अब देखो ये dm दे रखा है, ये सेंटीमीटर दे रखे हैं, ये सेंटीमीटर है ना, तो इसे हम चेंज कर लेंगे तो 35 ये हो जाएगा। इसकी जो हाइट है कितनी हो जाएगी 240 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से हम करेंगे सॉल्व। कितना हो गया 350/2 और 350/2 हाइट दे रखी है हमारी 240। ठीक है दोस्त, अब L कितना दे रखा है हमारा 25 22 और 35। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है और हम सॉल्व करते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। तो ये अपन में आ जाएंगे, ये भी आएगा, मतलब इन दोनों को हटाकर हम यहाँ पे 7 × 2 कर सकते हैं ना। ठीक है, ये हो गया, ये वाला 2 आएगा, मतलब ये 2 यहाँ आ जाएगा हमारा। ये संख्या बची, ये आ गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, 22 से 22 कट गया, 35 से कट गया ये 10 बार। ठीक है, और 7 से कट गया 50 बार, 25 से कट गया 2 बार। ठीक है, और 2 से 2 कट गया हमारे पास। अब ये 2 बचा है, और 2 ये बचा है, इससे हम काटेंगे इसको 120 बार। 120 दे रखा है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये 10 बचा है और ये 120 बचा है। तो ऑप्शन देखें क्या हमारा ऑप्शन दे रखा है। तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, यानी कि 1200 ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इससे आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके डिस्प्ले सामने क्वेश्चन शो हो रहा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है, वो क्या है आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मतलब है क्वेश्चन नंबर आपका 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दे रखा है, वो क्या है। तो देखेंगे कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का आयतन 11 सेंटीमीटर भुजा वाले आयतन के बराबर है। यानी एक घन है, एक घन है जिसकी भुजा 11 सेंटीमीटर है, और इसका जो एक सिलेंडर है, यानी कि एक बेलनाकार वाला जो पार्ट है उसके बारे में इसने बताया है कि उसकी जो ऊंचाई है वो है 14। यानी इसकी जो ऊंचाई है, यानी इसको h मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई 14 है, इसकी है। अब क्या रखा है वो बराबर कहता है, तो वॉल्यूम ऑफ ये वाला दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 11। तो पाई आर स्क्वायर एच ये हो गया हमारा AQ। और ये क्या दिया हुआ है 22/7। आर कितना दिया हुआ है पता नहीं,
एच कितना दिया हमारा 14, ये कितना दिया है 11 का क्यूब, ये दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आगे। 11 क्यूब दिया हुआ है, तो 11 क्यूब को हम क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, क्यूब दिया है ना, ठीक है, इसको हम 3 बार लिख देंगे यहाँ पे। 11 से कट गया ये 2 बार, ठीक है। अब तो देखो 7 से कट गया ये 2 बार, ठीक है। अब ये हो गया आर स्क्वायर बराबर 11 इंटू 11 बटे 2 इंटू 2, ठीक है। उसको हटाएंगे क्या आएगा दोस्त, उसका रूट आएगा, उसको रूट आएगा ना, ठीक है। अब ये एक 11 आएगा बाहर निकल कर और बटे में 2 आएगा, मतलब आई इक्वल टू 5.5 आएगा, कितना आएगा 5.5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 आपके डिस्प्ले सामने सो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्त क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी शंकु के आधार और गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, कि शंकु है, यहाँ फिगर बनाते हैं इस साइड में। यहाँ पे एक हमारे पास एक शंकु है, सॉरी शंकु नहीं है, हाँ शंकु है, एक शंकु दिया हुआ है जिसकी आधार की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर आर, और दूसरा जो पार्ट है वो हमारे गोला दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, जो भी आर दे रखी है। दोनों आकर देखो आयतन समान है, आयतन जब समान है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब होता है दोस्त, है ना, ये क्यूब होता है। तो पहला पॉइंट तो ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। इसकी आर कितनी है 8 है, तो 8 का वर्ग हो गया इंटू एच बराबर स्मॉल एच है दोस्त, है ना, ये स्मॉल एच दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ 4, आर कितना दिया हुआ है हमारा, आर दिया हुआ 8, तो 8 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब से ये कट गया, तो एच बराबर 4 इंटू 8, एच बराबर हो गया 32। अब देखते हैं पूछा क्या है क्वेश्चन में, अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई पूछी है। अब देखो ये 8 है, ये 32 है, ठीक है। अब त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी, त्रिज्या की ऊंचाई क्या होती है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यानी 32 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, ये 1 आया 24 प्लस का 64, ये 8 8 0 1 1088 हो गया, 1088 हो गया। तो उसको हम उसका रूट निकालेंगे 1088 का, इसको उठाएंगे 1088 का उसका रूट निकालेंगे, तो क्या निकल सकता है, हम यहाँ निकालते हैं 1088 का उसका रूट निकालते हैं। तो 4 से काटेंगे तो फैक्टर कर लो थोड़ा सा, 4 दूनी 8 और 7 28 और 4 दूनी 8, इसको बाहर निकाल सकते हैं, इसको भी बाहर सकते हैं 8 3 24, 4 इंटू 8 और 8 3 24 8 चौक 32, ये हो गया, और 8 चौक कितना हो गया 32, तो यानी कि 32 इंटू 2 इंटू 34 फैक्टर कर लेते हैं, 32 इंटू 64 हो गया। अब 64 इंटू 34 इसका निकलेगा उसका रूट, ये होगा, थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं, कितना आएगा 8 रूट 34 आपका आंसर निकल कर आएगा। जैसा कि मैं क्वेश्चन में 8 रूट, अच्छा ये 34 दिया था, इसको हम ब्रेक कर लिया, तो ये 17 बचेगा, यहाँ पे ये 17 बचेगा, यहाँ पे इसके अंदर आएगा 17 वाला पार्ट। ऑप्शन दिया है क्या, पहला ऑप्शन दिया 8 रूट 17 आपका पहला ऑप्शन दिया है। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि सभी बच्चों को क्लास पसंद है तो वीडियो लाइक करते रहिएगा, और भी जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करते रहिएगा, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा इसी प्रकार बैटिंग क्वेश्चन के साथ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 वाला, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। जो क्या दिया हुआ आपके डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। ये दिया हुआ 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयताकार चादर को, यानी कि एक आयताकार चादर है, यानी कि रेक्टेंगल 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर जिधर रखी है, और बोला गया है इसको उसकी लंबाई के प्रत्यय, लंबाई के ये लंबाई है इसके प्रति घुमाया जाएगा। तो आपको पता है ये एक तरह का बेलन बन जाएगा, यदि मान लो इसको घुमाया जाएगा इस प्रकार से, तो क्या होगा ऐसा बन जाएगा, मतलब लंबाई जो होगी भी ऐसे घूमेगी राउंड में, मतलब लंबाई राउंड में घूमेगी, मतलब पर्दी बन जाएगी। देखिए पर्दी जो होती है 2πr जो दे रखी है वो आपकी 22 दे रखी है, ये वाला पार्ट लंबाई पर्दी बन जाती है 2/22/7 इंटू आर बराबर 22 से कट गया, तो r इक्वल टू 7/2, मतलब
इतना ही रखिएगा, है ना, इतना ही रखते हैं, फिर देखते हैं, है ना। अब क्या दिया क्वेश्चन में आगे, तो बोला गया है कि बेलन का आयतन पूछा गया है, बेलन का आयतन पूछा गया है। तो आयतन की यदि हम बात करें तो पाई आर उसके एच होता है, तो 22/7, 7/2, 7/2, और एच कितनी रखी है, एच तुम्हारी 12 है, इससे कट गया, 4 कितना होता है 12, और 22×7 154 इंटू 3, 3 चौक 12, 3 बजे 15 16, 3 3, 3 और 1 4, कितना हो गया 2, 462 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14 वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 वाला देखते हैं कि क्या दिया हुआ। क्वेश्चन 14 आपके डिस्प्ले सामने शो हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर व्यास तो 8 सेंटीमीटर लंबी तावा छड़ को, और तो छड़ जो होती है वो राउंड में होती है, राउंड मतलब होता है एक बेलनाकार, ये भी छड़ है, तो छड़ होती है, तो जिसमें क्या कह रखा है, इसका व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, व्यास मतलब 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर रखा है 2r, तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे क्या चाहता है वो, ठीक है। और लंबाई यानी कि 8 सेंटीमीटर दे रखी है उसकी लंबाई, ठीक है। अब आगे दिया गया है इसको को एक समान व्यास वाले तार के रूप में बोला गया जिसकी लंबाई, यानी कि ये जो हमारे पास जो छड़ थी, ये कुछ इस तरह की हमारे पास छड़ थी, इसको क्या किया गया है, इसकी हाइट दे रखी थी कितनी 8, इसकी त्रिज्या थी वो 1/2 दे रखी, इसको क्या किया मोड़ कर एक ऐसे उसमें मोड़ा गया है, ये ना एक दूसरे टाइप का एक छड़ है उसमें मोड़ा गया है जिसकी लंबाई 18 मीटर है, जिसकी लंबाई कैसी 18 मीटर है, बाकी दे रखा सेंटीमीटर में। तो तार की त्रिज्या यानी इस वाला जो तार है नया वाला, इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। तो दोस्त करेंगे क्या, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। भाई एक जो हमारे पास छड़ थी उसी छड़ को एक नई छड़ में परिवर्तित कर दिया गया है, तो क्या पूछा गया है कि त्रिज्या ज्ञात करनी है तार की जिस तार में परिवर्तित किया गया है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम 1 इक्वल टू वॉल्यूम 2, अब इसका क्या होगा पाई आर उसका एच, इसके मान लेंगे स्मॉल, इसकी मान लेंगे कैपिटल, इसकी मान लेते हैं कैपिटल, सारी चीज़ें कैपिटल मान लेते हैं, इसकी मानेंगे स्मॉल, है ना, इसकी मानेंगे ये वाला पार्ट। इसका क्या है पाई आर उसके आर एच, पाई से पाई कट गया। अब आर के दे रखी है 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आर उसका दे रखा है 1/2 मतलब उसका हो जाएगा, क्लियर। अब एच दे रखा है, एच दे रखा है हमारा 8। दूसरा पॉइंट आर की यदि हम बात करें, आर की यदि हम बात करें, यहाँ पे आर हमें निकालनी है, अब पता नहीं आर कितनी होगी, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है 18 मीटर है, कितनी है 18 मीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में ये मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में तो इसमें 100 का मल्टीपल कर देंगे, 100 का मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। और 2 दूनी 4 से कट गया जी हमारे पास 2 बार, और 2 से कट गया जी 9 बार, तो हमारे पास 1 इक्वल टू 900 आर स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं किस रूप में दे रखा है, ऑप्शन बटे के रूप में दे रखे हैं, पॉइंट में नहीं दे रखे हैं, तो इसके अपॉन में लेके आएंगे, इसको उठाएंगे यहाँ से, अब इसके अपॉन में आ जाएगा, अब इसका उसको रूट आएंगे तो क्या आएगा उसका रूट निकल कर आएगा। यहाँ पे कितना है ये 900 दे रखा है, तो 900 की यदि बात करें तो 1/30 आएगा, ये हमारा आएगा 8 निकल कर। अब आज वोल्ट कितना आ गया 1/30, ये आपकी ये जो तार था नया वाला इसमें परिवर्तित हो गया, तो त्रिज्या कितनी आएगी 1/30 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो आप लोग सब देख सकते हैं, आपके डिस्प्ले सामने क्वेश्चन दे रखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 15 क्या दे रखा है, आपके डिस्प्ले सामने शो रखा हुआ, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या दिया हुआ है। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी एक शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एक शंकु का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास शंकु है और जिसकी त्रिज्या दे रखी है 7 और इसकी जो ऊंचाई है 24 है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ऊंचाई के आधे भाग से शंकु काटा गया है, आधे भाग से काटा गया है, तो एक बार मैं सही से फिगर बना देता हूँ आपके लिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब करेंगे मान लो इसको यहाँ से काट दिया गया आधे भाग से, तो जब आधे भाग से काटा जाएगा फिर भी एक नए शंकु का निर्माण होगा, नए शंकु निर्माण होगा। तो इसकी जो ऊंचाई थी वो दे रखी थी 24 दे रखी थी,
ठीक है, अब क्या करेंगे, जब आधे भाग से काटा जाता है तो जिसकी जो ऊंचाई है कितनी हो जाएगी भाई, इसकी जो ऊंचाई है कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि पूरे की जो ऊंचाई कितनी है 24 है, तो इसकी हो जाएगी 12। अब कंडीशन क्या रहेगी, अब बोला गया है कि ऊपरी भाग का आयतन ज्ञात करें। ऊपरी भाग का आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक रेशियो होता है, इसको हम कह देते हैं बड़े वाले के लिए हम v कह देते हैं और छोटे वाले के लिए हम छोटी v कह देते हैं। तो करेंगे क्या, यहाँ पे है बड़ी v का आयतन, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया वॉल्यूम बटे ये v1 v2 कहते हैं ना, तो सही रहेगा v1 और v2 है ना, v1 और v2 कहेंगे। तो ये हो गया हमारा v1 यानी ये v2 और बटे v1 बराबर h2 बटे h1, ये हमारा रेशियो होता है। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो हाइट दे रखी है इसकी h1, इसकी h2 दे रखी है इसकी h1, तो क्या चाहिए हमारे पास भाई, पहले वाले का आयतन निकाल लेंगे। यहाँ से कैसे निकालेंगे, पहले वाले का आयतन पाई आर स्क्वायर h, ये दिया है ना r1 और h1, तो 22/7, r कितना दिया है 7 × 7 × h कितना दिया है 24, इससे कट गया 22 × 7 154, 154 × 24 कितना हो गया, अब इतने रख लेते हैं है ना, काटना पड़ेगा आगे, तो v2 में पता नहीं है और v1 कितना आ गया 154 बटे ये 24, ये जो होता है हमारा क्यूब में होता है, ये अनुपात होता है। जब एक शंकु को उसके आधे भाग से काटा जाता है तो उनका जो रेशियो होता है यानी नए भाग का और पूरे भाग का रेशियो जो होता है वो नए भाग की ऊंचाई बटे पुराने भाग की ऊंचाई का क्यूब में होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे करना क्या होगा, h2 जो रखा है वो 12 दे रखा है, तो 12 का क्यूब करेंगे, ये दिया 24 का क्यूब करेंगे। अब करेंगे क्या, इसको हम ओपन कर देते हैं, यहीं से राइट कर लेते हैं ऐसे, तो 12 हो गया यहाँ पे, ये भी 12 हो जाएगा, इसको भी हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं, एक लाइन शॉर्ट हो जाएगी, तो 24 × 24 हो गया, ठीक है दोस्त। अब करना क्या है, देखो 24 से 24 कट गया। अब क्या करेंगे, ये करेगा किससे, अब देखते हैं किससे कर सकता है वो हम देखेंगे। पहले तो इससे काट लेते हैं 12 से 2 बार और 12 से 2 बार, 2 दूनी 4 से कट गया, ये 3 बार। अब तो कटना की जरूरत नहीं पड़ी इसको, तो 154 × 3 कितना होगा, 3 चौक 12 हो गया, 3 × 16, 3 3 और 1 4, यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कौन से वाले का, उस वाले का आ गया जो हमारा आधा काटा गया है, उसका पूछा 2 है ना, हाँ, तो मतलब जो भाग हमारा काटा गया था उसका क्यूब यानी कि वॉल्यूम निकल कर आ गया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम अपने लाते रहेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में देखा है क्वेश्चन को। तो इससे आगे वाला क्वेश्चन हम आपको करते हैं, डिस्प्ले सामने शो हो रहा होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, आपके डिस्प्ले सामने शो रखा हुआ। अब बोला गया है कुछ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं को पिघलाकर, है ना, एक शंकु दे रखा है, तो मैं आगे फिगर बनाता हूं यहाँ पे। ये 3 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी हमारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पिघलाकर जब पिघलाएंगे तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाया गया है, यानी कि पिघलाने के बाद में गोला बनाया गया है। तो मान लीजिए कि इसका जो आयतन होगा दोनों को बराबर होगा, तो क्या करेंगे, इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। इसकी आर कितनी है 3 3 9, 3 का वर्ग इंटू 4 बराबर 4 इंटू ये आर किधर रखा है 6 दे रखी है। तो दोस्त पूछा क्या है, ये तो देख ले पहले, शंकुओं की संख्या पूछी है, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो शंकु की हम बात करें तो इसका भाग लाएंगे तो यहाँ पे हमारे n आएगा, है ना, यहाँ पे हमारा क्या आएगा n आएगा, फिर तो n निकालना है, ठीक है। आर दे रखा है कितना, 6 का क्यूब हो जाएगा, 4 कट गया, तो n = 3 × 3 बराबर 6 और 6, 3 से 2 बार, 3 से 2 बार, 4 से कितना होगा 24, यानी कि हमारे जो शंकु बनेंगे वो कितने होंगे 24 शंकुओं का निर्माण हो जाएगा भाई। कितना 24 शंकुओं का निर्माण हो जाएगा। यदि सभी बच्चों को क्लास पसंद आ रही तो सब बच्चे लाइक करते रहिएगा और जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 16 तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आपकी बात करें तो 17 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है। अब क्या दिया 70 वाला क्वेश्चन, एक बेलन के आधा की त्रिज्या ऊंचाई r, यानी एक बेलन है, यही मान लेते हैं एक बेलन है, सॉरी ये तो शंकु हो जाएगा, और एक बेलन की यदि ये बात करते हैं, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, उसे पिघलाकर समान त्रिज्या के शंकु के रूप में डाला गया है, इसे पिघलाकर समान त्रिज्या के शंकु के रूप में डाला गया है r, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई हमारी h निकालनी है, तो इसका आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h बराबर इसकी मान लेते हैं, और क्या बोला गया है इसमें, उसी समान त्रिज्या के, मतलब जितनी त्रिज्या इसकी उतनी त्रिज्या इसकी है, तो शंकु बनाया गया तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो पाई से तो पाई कट गया, जितनी त्रिज्या इसकी उतनी इसकी रहेगी, और ऊंचाई कितनी दे रखी है क्या इसकी, हम चेक कर लेते हैं, ऊंचाई यहाँ 6 दे रखी है, तो 6 लिख दिया यहाँ पे हमने, तो 1/3 इसकी r हमें दे नहीं रखी है, और इसकी ऊंचाई भी हमें यहाँ पे दे नहीं रखी है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है, अभी यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन में दे रखे हैं 54, 27, अच्छा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इससे कट जाएगा, तो 6 से कितना होगा 18 बराबर h, यानी कि हमारी जो ऊंचाई है किसकी, इस शंकु की जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी निकल कर आएगी 18 निकल कर आ जाएगी। तो इस क्लास में हमारे 17 तक क्वेश्चन पढ़ लिए, यानी कि 9 क्वेश्चन इस क्लास में पढ़े हैं, 9 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एक एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उनका करेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।